अल्लाह के अलावा किसी के पास कोई ताकत नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में यह बात है, साफ सुन लो। अगर तुम ये समझते हो कि हालात नहीं बदलेंगे क्योंकि अमेरिका ताकतवर है, अगर ये समझते हो कि हालात नहीं बदलेंगे क्योंकि यूरोप और रूस के पास और चीन के पास ताकत है, अगर तुम ये समझते हो कि हिंदुस्तान में अक्सरियत के पास ताकत है और यहाँ एक बड़ी फौज और पुलिस है उसके पास ताकत है, हालात नहीं बदल सकते, तो खुदा की कसम तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो, तुम्हारा ईमान सल्ब हो चुका है। हालात कितने बिगड़े हुए हो, तलवारों के नीचे, बंदूकों के साए में और तोप के दहाने पे खड़े हो, तब भी एक मिनट के लिए मत सोचना कि अल्लाह के अलावा किसी में ताकत अल्लाह के हाथ में। जिस वक्त अल्लाह चाहेगा, जिस वक्त अल्लाह चाहेगा, जैसा चाहेगा। कुरान इसी से भरा हुआ है। अफसोस के मुसलमान कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन समझते नहीं, कुरान तरावी में सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। कुरान को उन्होंने सिर्फ बरकत की किताब समझ लिया, कुरान को उन्होंने यूं समझा कि ये ताबीज की किताब है, गंडों की किताब है, झाड़ फूक की किताब है, या सिर्फ सवाब के लिए इसको पढ़ा जाता है। कुरान उतारा गया था हिदायत के लिए, कुरान दस्तूर है, कुरान कानून है, कुरान हिदायतनामा है, कुरान बिशारत है, कुरान एक रोशनी है, कुरान के जरिए से तस्कीन मिलती है, कुरान सकीनत है, कुरान अल्लाह का भेजा हुआ नूर है, कुरान एक इनकलाबी ताकत रखने वाली किताब है, कुरान मोजिजा है, एक मोजिजा है। जैसे मोजिजा हजरत सालेह को दिया गया ऊंटनी की शक्ल में, और हजरत मूसा को दिया गया लाठी की शक्ल में, यदे बैजा की शक्ल में, और जैसे मोजिजा दिया गया हजरत ईसा को अपने फूकने की ताकत की शक्ल में और कुम बिज़निल्लाह की शक्ल में, वैसे ही बल्कि उससे ज्यादा ताकतवर, उससे ज्यादा मुअस्सिर, उससे ज्यादा जामे, उससे ज्यादा हमगीर, उससे ज्यादा ताबिंदा और पाइंदा और उसके ज्यादा हमेशा रहने वाला ताकतवर मोजिजा है वो कुरान पाक है। कुरान पाक का मोजिजा इस उम्मत को दिया गया है और पैगंबर अपने मोजिजे के साथ रुखसत हो गए। हजरत सालेह की जिंदगी में ऊंटनी रुखसत हो गई और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ यद बैजा रुखसत हो गया, असा रुखसत हो गया, हजरत ईसा के साथ दम ईसा रुखसत हो गया, लेकिन नबी की रुखसती के साथ कुरान रुखसत नहीं हुआ। कुरान एक जीता जागता मोजिजा है, ये दिलों को फतह करने वाली किताब, ये दिमागों को तस्खीर करने वाली किताब, ये पूरी इंसानियत की रहनुमा किताब, ये दुनिया के तमाम मज़ाहिब के जंजाल से निकालने वाली किताब, ये तमाम इंसानों को पस्तियों से बुलंद करने वाली किताब,